एक ओर तो कांग्रेस मंदिरों पर कर लगा रही है, लेकिन दूसरी ओर क्या कर रही है, ये भी बड़ा मजेदार मामला है। तो मस्जिद हैं और उनके और वक्फ बोर्ड हैं, उनके लिए अनुदान राशि बढ़ा रही है, यानी 100 करोड़ रुपए उसने अनुदान राशि बढ़ा दिया जो है वक्फ बोर्ड के लिए। हालांकि सरकार का ये तर्क है कि नहीं साहब, जो है जो मंदिर है, मंदिर ऐसे मंदिरों पर कर लगाया जा रहा है जिनकी आय बहुत अधिक है। लेकिन ये खाली मंदिरों के संबंध में क्यों? नमस्कार। लोकसभा चुनाव अत्यंत करीब हैं और जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उस पर सनातन विरोधी होने के आरोप लगातार लगते रहे। उसने लोकसभा चुनाव में एनडीए का सामना करने के लिए जो इंडिया अलायंस के साथ अपना तालमेल किया है, उसके भी जो सहयोगी दल हैं उन पर भी समय समय पर सनातन विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। कई बार कांग्रेस पार्टी और उसके नेता बिना सोचे समझे जो है बयानबाजी करते रहे हैं, निर्णय करते रहे हैं, इसके चलते उस पर लगातार आरोप लगते रहे। अब जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार है, उसने इस मामले को और गरमा दिया है। अभी हाल ही में उसने एक विधेयक जिसे हिंदू धार्मिक स्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 कहते हैं, विधानसभा में प्रस्तुत किया और उस विधेयक को विधानसभा में पास कर दिया। हालांकि ये विधेयक जो वहां की विधान परिषद है उसमें ये पास नहीं हो सका, इसलिए अभी फिलहाल कानून नहीं बन सका। लेकिन जिस तरीके से ये विधेयक विधानसभा में पारित किया गया, उसके बाद जो सियासी पारा है वो गर्म हो गया है और जो विपक्षी दलों को भी एक मौका मिल गया है उस पे आरोप लगाने का। अब ये मामला क्यों गर्म आ गया, इसमें क्या प्रावधान है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इस विधेयक में ये प्रस्ताव है कि जो हिंदू मंदिर हैं वहां पर लगभग 3500 हिंदू मंदिर हैं कर्नाटक में, इन हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगाया जाएगा। तो उसमें टैक्स का स्लैब तय किया गया कि जो जिन मंदिरों की आय 1 करोड़ से अधिक है उस पर 10% टैक्स लगेगा और जिन मंदिरों की आय 10 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है उस पर 5% टैक्स लगेगा और जो इससे 10 लाख से कम आय वाले मंदिर हैं वो टैक्स से मुक्त होंगे। अब सवाल यह है कि मंदिरों पर टैक्स लगते ही यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये सही है, क्या ये हमारा जो संविधान कहता है उस संविधान के विरुद्ध है निर्णय। तो जी हां, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा संविधान है उस संविधान में धर्म के बारे में क्या कहा गया। तो अनुच्छेद 25 से 27 के बीच में हम देखें तो जो भारत का हर नागरिक है उसको जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। देश का नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है और धर्म के आधार पर उस पर टैक्स लगाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। कहने का मतलब कि ये जो टैक्स लगाया गया, ये जो हमारा भारतीय संविधान है उस संविधान की भावना के खिलाफ है, उस नियम के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। दूसरा एक चीज और, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी 1976 में, उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उस दौरान 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो हमारा प्रियाम्बुल है, जिसे प्रस्तावना भी बोलते हैं संविधान का, उसमें सेकुलर वर्ड जोड़ा गया। सेकुलर वर्ड का मतलब है कि पंथ निरपेक्ष। अब ये सेकुलर वर्ड जो जोड़ा गया वो सही जोड़ा गया, गलत जोड़ा गया, ये तो एक मतलब बहस का मुद्दा है, वो सही है कि नहीं है वो अलग विषय है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन जो सेकुलर वर्ड जोड़ा गया उसका तात्पर्य क्या है, उसका मतलब है कि जो सरकार है
या जो देश का सत्ता है उसका धर्म के आधार पर कोई भेदभाव वो नहीं करेगी, सरकार सत्ता नहीं करेगी और धर्म के आधार पर लोगों को आजादी होगी, वो स्वतंत्र है उस आधार पर अपने निर्णय लेने के लिए। तो ये भी जो प्रियम्बुल के भी जो है भावना के खिलाफ है निर्णय। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वैश्विक स्तर पर क्या व्यवस्था है, क्या जो ऐसे इस्लामिक कंट्रीज हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, क्या उन कंट्रीज में धर्म के आधार पे, वहां के चर्च पे, वहां के मदरसों पे, वहां के मस्जिदों पर क्या टैक्स लगता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो विश्व में 57 जो है इस्लामिक कंट्रीज हैं, उन इस्लामिक कंट्रीज में मदरसों और मस्जिदों में किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगाया जाता है। इसी प्रकार से 85 क्रिश्चियन कंट्रीज हैं विश्व में जहां पर चर्चों को स्वतंत्र रखा गया है, मुक्त रखा गया है, टैक्स के उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो वैश्विक स्तर पर भी नजर दौड़ाई जाए तो भी ये जो है उचित नहीं लगता है। और क्या होता है कि जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहां पर टैक्स तो नहीं लगाया जाता, लेकिन जो वहां के धर्म गुरु हैं, वो चाहे क्रिश्चियन के पोप हों या मतलब वहां के मौलवी हों, उनसे बाकायदे सरकार कानून बनाने के पहले कई बार राय लेती है। उनकी राय पर वहां के कानून भी बनाए जाते हैं। तो ये एक सवाल उठना स्वाभाविक है कि कर्नाटक की जो सरकार है, कांग्रेस सरकार है, उसने धर्म के आधार पर और केवल मंदिरों पर टैक्स क्यों लगा दिया। अब मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा जो हमारे प्राचीन गौरव की, जो प्राचीन भारत की बात करना चाहूंगा कि क्या वहां पर किसी भी तरीके का जो राजा होते थे या वहां पर जो गवर्नेंस होता था, क्या वो धर्म के आधार पर मंदिरों पर कोई टैक्स लगाता था? जी नहीं, बिल्कुल टैक्स नहीं लगता था प्राचीन भारत की बात करें। लेकिन हाँ, जब हमारे देश में मुगल आते हैं और मुगल शासन करते हैं, उस दौरान जो है धर्म के आधार पर मंदिरों पर टैक्स लगाया गया। और इन मुगलों के बाद मतलब जजिया कर हम सब पढ़ते रहे हैं, इतिहास में पढ़ते रहे हैं, मालूम है कि किस तरीके से मंदिरों पर जजिया कर लगाया जाता था। और जब हमारे यहाँ भारत में अंग्रेजों ने शासन किया, उन्होंने भी मंदिरों पर टैक्स लगाया, क्योंकि वो मंदिरों की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे, उसे रेगुलेट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी कर लगाया। लेकिन यदि प्राचीन गौरव की बात करें, प्राचीन भारत की बात करें, तो मंदिरों पर ऐसा कोई टैक्स नहीं था। कारण कि जो मंदिर खाली लोगों की आस्था का केंद्र नहीं है, पूजा का केंद्र नहीं है, वास्तव में उनको देवों का द्वार माना जाता है। वहां पर जितनी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, उनके जीवन से, हिंदुओं के जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न गतिविधियां हैं, उनका भी ये जो है मंदिर केंद्र रहे हैं। इसलिए ये स्वतंत्रता प्राचीन काल से ही मंदिरों को मिली रही है। अब जो कर्नाटक सरकार ने जो विधेयक प्रस्तुत किया, उस पर इतना ज्यादा सियासी बवाल इसलिए मचा हुआ है, वो भी बताना जरूरी है कि इसलिए नहीं कि खाली मंदिरों पर कर लगाया है, इसलिए भी कि सरकार का जो दोहरा रवैया है वो किस तरीके से, वो भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। एक ओर तो कांग्रेस मंदिरों पर कर लगा रही है, लेकिन दूसरी ओर क्या कर रही है, ये भी बड़ा मजेदार मामला है। देखिए, मंदिरों पर टैक्स, लेकिन जो मस्जिद हैं और उनके और वक्फ बोर्ड हैं, उनके लिए अनुदान राशि बढ़ा रही है। यानी 100 करोड़ रुपए उसने अनुदान राशि बढ़ा दिया जो है वक्फ बोर्ड के लिए, मंदिर मस्जिदों के लिए, और चर्चों के लिए भी उसने 200 करोड़ रुपए की अनुदान राशि बढ़ा दी। तीसरी बात, 393 करोड़ रुपए जो अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड है उसके लिए उसने दे दिए। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि मंदिरों पर टैक्स, तो फिर यह दोहरा रवैया कैसे? अगर टैक्स लगाना भी है तो समान रूप से सभी जो भी मतलब धर्म है, उनके जो पूजा स्थल है, उन सब पर बराबर रूप से लागू किया जाए। हालांकि सरकार का ये तर्क है कि नहीं साहब, जो है जो मंदिर है, मंदिर ऐसे मंदिरों पर कर लगाया जा रहा है जिनकी आय बहुत अधिक है, लेकिन उसी से उन मंदिरों का की व्यवस्था को बनाया जाएगा जिनकी आय बहुत कम है।
लेकिन ये खाली मंदिरों के संबंध में क्यों? देखिए, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, जिसको कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया पार्टी से, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने यह बात कही थी और कई अवसरों पर यह बात कही है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता सनातन का विरोध कर रहे हैं, सनातन विरोधी कार्य कर रहे हैं, वो उसको ले डूबेगी। यानी सनातन का शाप उनको डस सकता है, ऐसा भी उन्होंने कहा। और पार्टी ने उस पर सुधार करने की जगह उनको पार्टी से ही बाहर कर दिया, उसका बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसी स्थिति में जो दोहरा रवैया है, उसको क्या जो हिंदू समुदाय है या जो सनातन के फॉलोअर हैं, क्या उसको सह पाएंगे? ये जो है सबसे बड़ा सवाल है जो कांग्रेस पार्टी से जो लोकसभा चुनाव 2024 है उसमें जनता पूछने वाली है, और ये कांग्रेस इसका जवाब कैसे देगी वो खुद जानती है। मित्रों, मुझे लगता है ये जो मैंने आपको आज जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ।